गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको कक्षा 6 में हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में पाठ 13 है। पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। यह एक कविता है। आज मैं इस कविता का आपको अर्थ लिखवाऊंगी प्रसंग सहित। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। पहला जो प्रसंग है, मैं सबसे छोटी हूँ, ये मैंने आपको पूरा नहीं लिखवाया है, आपकी बुक में है, आपने कविता लिखी होगी। तो पहला प्रसंग है, ये यहाँ तक है, छोड़ूं तेरा हाथ। ठीक है, तो यहाँ तक इसका अर्थ है। पहले अब संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के मैं सबसे छोटी हूँ नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। इसका प्रसंग है, कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि बच्ची छोटी रहकर हमेशा माँ का साथ चाहती है। व्याख्या। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं कभी बड़ी न हूँ, हमेशा छोटी रहूँ, जिससे मैं तुम्हारी गोद में सोया करूँ। माँ, मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर तुम्हारे साथ घूमती रहूँ। अर्थात बच्ची अपनी माँ का साथ हमेशा चाहती है। यानी बच्ची हमेशा अपनी माँ का साथ चाहती है, कहती है कि मैं हमेशा छोटी ही रहूं, कभी बड़ी ना हूं और तुम्हारी आंचल में रहूं। ठीक है, इन पंक्तियों में यही बताया गया है। अगला जो संदर्भ है, अगली पंक्तियां हैं, बड़ा बनाकर पहले डैश डैश परियों की बात। बड़ा बनाकर पहले परियों की बात। तो इसमें जो संदर्भ है आपका वही आएगा। मतलब यह पंक्तियाँ हमारी बसंत किताब और कविता है मैं सबसे छोटी हूँ नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। तो आगे है इसका जो प्रसंग है, कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि बच्चे के बड़े हो जाने पर माँ के बर्ताव में कुछ परिवर्तन आ जाता है। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ के बर्ताव में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। देखो क्या बताया परिवर्तन। छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो, पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो, फिर तुम हमारे साथ छल करने लगती हो, बड़ा होने पर दिन रात हमारे साथ नहीं रहती हो। यानी कि पहले तो आप हमें बड़ा बना देती हो, जब हम बड़े हो जाते हैं तो आप फिर हमारे साथ दिन रात नहीं रहती हो। जैसे कि हम पहले छोटे थे तो हमारे साथ दिन रात रहती थी, आप बड़ा बनाकर हमारे साथ नहीं रहती हो। माँ, तुम अपने हाथों से खिला पिलाकर, मुँह धुलाकर, हमें सुंदर बनाकर हाथ में खिलौना थमा देती हो। तुम हमें खिला पिलाकर यानी पेट भरवाकर बच्चों का खिला पिलाकर, मुँह धुलवाकर और हमें सुंदर बनाकर हमारे हाथों में खिलौने थमा देती हो। तुम हमें खिलौने से बहलाकर परियों वाली कहानी नहीं सुनाती हो। यानी हमें खिलौने से बहला देती हो, हमें परियों वाली कहानी नहीं सुनाती हो, जैसे पहले सुनाती थी जब हम छोटे थे। तो इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि माँ के उसमें प्यार में बहुत बदलाव आ जाता है जब बच्चा बड़ा होता है जैसे जैसे। अगली पंक्तियां हैं, ऐसी बड़ी डैश डैश दे चंद्रोदय। ठीक है, ये लास्ट है, दे चंद्रोदय। तो इसका संदर्भ है पूर्ववत पहला ही होगा जैसे पहले था। इसका अर्थ देखेंगे, छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि जिससे मैं तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊँ। तो इन पंक्तियों में भी लड़की यही कहती है कि मैं बड़ी नहीं होना चाहती, यानी कि मैं बड़ी इसलिए नहीं होना चाहती जिससे कि मैं तुम्हारे प्यार से वंचित हो जाऊं। मुझे तो तुम्हारा प्यार हमेशा ही चाहिए। हे माँ, मैं छोटी रहकर तुम्हारे आंचल में छिपी रहना चाहती हूँ और तुमसे बिना डरे कह सकूँ कि हे माँ, मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो। बच्ची कह रही है कि मैं हमेशा ही तुम्हारा प्यार चाहती हूँ और
तुम्हारे आंचल में छिपी रहना चाहती हूँ, जिससे कि मैं तुमसे बिना डरे कह सकूँ कि माँ मुझे निकलता हुआ चाँद दिखा दो। तो इन पंक्तियों में बच्ची कह रही है कि मैं माँ हमेशा तुम्हारे आंचल में ही रहना चाहती हूँ और मैं बिना डरे आपसे अपने मन की बात कह सकूँ, इसलिए मैं कभी बड़ा होना नहीं चाहती, मैं हमेशा छोटी बना रहना चाहती हूँ। तो ये पंक्ति मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होंगी। आज यह वर्क आपको अपनी नोटबुक पर करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।